नमस्कार, मैं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं रिसर्च खबरें। हमारी मौजूदगी इसमें प्रयागराज में है। यहाँ पे पर्यावरण को लेकर एक कार्यक्रम होने वाला है, वही आज आप लोगों को दिखाते हैं और पर्यावरण से जुड़े लोगों से हम बात करते हैं कि पर्यावरण भारत में क्यों जरूरी है और पर्यावरण को क्यों बचाना चाहिए। उसी विषय में आज हम पर्यावरण के कुछ लोगों से बात करेंगे। कनेक्ट हो गए पर्यावरण को लेकर से जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उस मात्रा में नहीं लग रहे हैं, जिनके कारण आज बीमारी ज़्यादा फैल रहा है और उससे ग्रस्त हो रहे हैं लोग। उनको जीवन बचाने के लिए फिर से पेड़ पौधा जो है जगह जगह पे लगाना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है पूरी हो सके। आप पर्यावरण को लेकर क्या संदेश? मैं अमित मकरंद बिहार वैशाली ज़िले से बिलोंग करता हूँ। पर्यावरण संरक्षण पे अनेक तरह का कार्यक्रम हम लोगों का होता है। वृक्ष लगाना, पौधों के बारे में जानकारी लोगों को देना। साथियों, आज जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग मकान बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हम लोग पौधे हर स्थिति में पौधे का ही ज़्यादा से ज़्यादा चरण कर रहे हैं, नए पौधे लगा नहीं रहे हैं। अब आप बताइए, आप सांस खरीद के नहीं ला सकते। ये सांस आया कहाँ से? इन पत्तों द्वारा आया, इन वृक्षों द्वारा आया। अगर हम इनकी इसी तरह से अंधाधुंध कटाई करते रहेंगे तो कल आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? सांस कहाँ से लाएंगे? वो शुद्ध प्राण वायु कौन प्राप्त करवाएगा उन्हें? रही बात पेड़ पौधे काटने के पीछे भी बहुत सी मजबूरियां हैं। किसी को ईंधन के रूप में, किसी को इमारत में लगाने के लिए चौकी, कुर्सी, सोफा वगैरह वगैरह बनाने के लिए लकड़ियों की भी आवश्यकता होती है। ईंधन के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे काटे हैं। ईंधन का कोई विकल्प, आर्टिफिशियल कोई विकल्प तलाश के नहीं देता है। अभी आप देख रहे हैं हसदेव जंगल को हीरा निकालने के लिए काटा जा रहा है, कोयला निकालने के लिए काटा जा रहा है। क्या पौधे काटने से, हीरा निकालने से हमारे देश का डेवलपमेंट होगा? जब हम ही नहीं जिएंगे तो उस हीरे का क्या महत्व है? तो हमें जीने के लिए शुद्ध प्राण वायु चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जो लगे हुए पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको ट्रांसप्लांट करें, काटे नहीं। क्योंकि ट्रांसप्लांट करने की सुविधा अपने देश में है। अभी हाजीपुर पटना मार्ग बनाया जा रहा है, हजारों पौधे काट दिए गए हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष काट दिए गए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सड़क को टेढ़ा बनाए लेकिन वृक्ष को नहीं काटे। 100 वर्ष के पेड़ को काट के अगर हम 100 पौधा नर्सरी से 10 दिनों का ला के लगाते हैं तो क्या ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाएगी जो 100 वर्ष का एक पौधा हमारा पूर्ति करता है? क्या 100 पौधे, 10 दिन के पौधे हमें ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। इसलिए पुराने पौधों को, जो वृक्ष हैं, उनको नहीं काटा जाए, उनको ट्रांसप्लांट किया जाए। ईंधन के रूप में जो काटते हैं उसके लिए आर्टिफिशियल ईंधन का विकल्प दिया जाए, जो हम बिहार में कभी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से या जैसे भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। हम खुद आर्टिफिशियल ईंधन बनाते हैं अपने घर में, गोबर से बनाते हैं मशीन द्वारा, जो कि चिमनी में, बॉयलर में, दाह संस्कार में हर जगह यूज होता है। हम किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करें, जीते जी हम वृक्ष पे ही आश्रित हैं। माता पिता ने जन्म दिया है, बट सांस हमें ये धरा के धरोहर वृक्षों द्वारा ही उपलब्ध होता है। पूरे जीवन हम उनसे सांस ग्रहण करते, प्राण वायु ग्रहण करते हैं। मृत्यु के बाद भी हम उनको काट के दाह संस्कार में यूज करते हैं, चाहे ताबूत बनाने में यूज करते हैं। हमने जीवन में लगाया नहीं लगाया ये तो कोई नहीं देखा, लेकिन जीते जी यूज किया और जाने के बाद भी एक पौधा को हम लेके जा रहे हैं, एक वृक्ष तो काट के ले जा रहे हैं। इसलिए हम पौधे कम से कम कटे, यही संदेश देना चाहेंगे लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा। पर्यावरण को लेकर हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हम सबका यह अभियान है, पर्यावरण बचाना काम है। हरियाली होगी चारों ओर तभी देश किसान है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ है, जिस तरह से भी है, वह अपने आसपास में पेड़ पौधा लगाए, और पेड़ पौधा लगा करके ही हम लोग पर्यावरण की संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ पानी को हम लोग बर्बाद नहीं करें और बरसात जल का भी हम लोग संचयन करें।
क्योंकि आने वाला जो समय है वह आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग 20 रुपये बोतल जो है खरीद रहे हैं। तो इस चीज को खत्म करना होगा और पानी का जो व्यापारीकरण हो रहा है इस चीज को हम लोग को खत्म या कम करना होगा। और साथ ही साथ जो है जो बरसात का जो जल है उसको हम लोग को संचयन करना होगा। साथ ही साथ इस तरह का इमारत हम लोग को बनाना होगा कि वह पानी जो है संग्रह कर सके, पानी वह नाली में बर्बाद नहीं हो। और चारों तरफ हम लोग को सिर्फ पेड़ पौधा ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को हम लोग को जो है सुंदर बनाने की जरूरत है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम लोक कलाकार सुनील कुमार और मैं सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान का संयोजक, पीपल नीम तुलसी अभियान का सदस्य, मुजफ्फरपुर बिहार से। पर्यावरण को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जी देखिए, जब हम इस धरती पे माँ के गर्भ से आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अशुद्ध यानी कि नापाक होते हैं। सबसे पहले ना धरती पर जब हम आते हैं तो शुद्ध करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है। उसके बाद हमें ठंडा ना लग जाए इसके लिए हमें आग अलाव का सेका दिया जाता है। तो जैसे हम धरती पे आते हैं, समझने की बात तो यहाँ सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही धरती पे आते हैं तो खून से सने होते हैं, शुद्ध करने के लिए हमें पानी होता है। उसके बाद फिर क्या है ना कि फिर आग चाहिए, बच्चे को ठंडा ना लग जाए इसके लिए हमें आग चाहिए, यानी कि पानी और लकड़ी। जब हम जिंदगी में जीते हैं ना तो हम लकड़ी का छाया लेते हैं, हवा लेते हैं, फल खाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब मरते हैं ना उस वक्त भी, चाहे मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे लकड़ी के बाहर ही उसे पे अंतिम संस्कार किया जाता है। और यदि आप सनातनी भाई हैं तो आपको उसी में जला दिया जाता है। तो हम मानव पे एक कर्ज है कि पानी बचाना और पेड़ बचाना, ये दोनों हमारा। आपने देखा होगा 2019 में कोविड-19, इसके लिए तो वैक्सीन आया, लेकिन जिस दिन वायु का संकट होगा, जल संकट होगा, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आएगा, हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए हम सभी मानव को ये जागना होगा और जल और पर्यावरण के प्रति ही करना होगा। मंदिर मस्जिद पे मिस हो जाए, छूट जाए तो चलेगा, परंतु जल और पर्यावरण के प्रति हमें किसी कीमत पर मिस नहीं करना। ये हमारा धर्म है, यही मेरा कर्म है। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समीर अंसारी हुआ, मैं देवघर झारखंड से हूँ।